नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी मेरे क्लास 12th के महारथियों। स्वागत है आप सभी का एक और नए और धमाकेदार और इम्पोर्टेंट वीडियो में। चाहे जो कहना हो भैया कह लो, लेकिन इस टॉपिक को छोड़ करके या फिर छोड़ने की जो गलती है वो कतई मत करना। ये जो भाई साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ, यानी कि एम्पियर के नाम के एक साइंटिस्ट है जिन्होंने अपने नाम पे ही एक लॉ जो है बना दिया, जिसको नाम दिया गया यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ। ये पेपर में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाई साहब? हाँ बिल्कुल भाई साहब करता है। पेपर में आता है? हाँ बिल्कुल आता है। ऐसा हमने आज तक कोई टॉपिक ही नहीं है जो कि पेपर में आया हो और वो हमने ना करवाया हो। हमने पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है पढ़ डाली और अब हम आए हैं किसके ऊपर? अपने मैग्नेटोस्टैटिक के यूनिट के ऊपर। और उसमें भी हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया, मैग्नेट से या फिर करंट से, फिर बायो सेवर्ट लॉ के बारे में बताया, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया, सब कुछ तो बता डाला। अब एक और टॉपिक हमारे पास आया है, एम्पियर सर्किटल लॉ। ये क्या है इसको हम जानते हैं। क्या इसका प्रूफ हम करेंगे? बिल्कुल हम प्रूफ करेंगे। बिना प्रूफ के तो भैया कुछ होना ही नहीं है। अगर कुछ करना है तो प्रूफ करके दिखाओ। साइंस जगत में जब तक कि कोई बात प्रूफ होती नहीं है तब तक कि वो वैलिड मानी नहीं जाती है। तो एम्पियर ने भी अपने लॉ को यहाँ पे क्या किया है? प्रूव किया है। अब ये लॉ काम क्या करता है? जैसा कि गॉस थ्योरम इलेक्ट्रोस्टैटिक में वर्क करती थी, ठीक वैसे ही एम्पियर सर्किटल लॉ भी हमारा मैग्नेटोस्टैटिक में क्या करेगा? यहाँ पर काम करेगा। ये लॉ जो है ये हमारा बायो सेवर्ट लॉ की तरह ही जो है वर्क करता है, लेकिन यहाँ पर इसमें सुविधा तुमको ज्यादा है। बायो सेवर्ट लॉ में सुविधा थोड़ी सी कम होती है, हालांकि आसान दोनों है, कोई दिक्कत की बात नहीं। वहां पे टर्म्स ज्यादा है, यहाँ पे टर्म केवल इतना सा है। देख सकते हो कि एक इंटीग्रल है, क्लोज्ड इंटीग्रल, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ एलिमेंट को आपस में डॉट प्रोडक्ट करा करके क्या किया है? म्यू नॉट टाइम्स करंट के पुट कर दिया है। यही एम्पियर सर्किटल का लॉ है। इसको हम जानेंगे, समझेंगे और बढ़ते हैं अपने डेरिवेशन की तरफ, बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। तो जरा सा ध्यान यहाँ पे लगा लो मुन्नाओ चुनाओ, तो जा करके समझ में कुछ आएगा, वरना बैठे रहोगे। पढ़ना क्या है? एम्पियर सर्किटल लॉ। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं कि स्टेटमेंट आखिरकार है क्या। इसमें क्या रहा है कि द इंटीग्रल, बेसिकली ये लाइन इंटीग्रल होता है, द इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ। एक कोई क्लोज्ड पाथ होगा जिसमें मैग्नेटिक फील्ड का तुमको क्या करना है? लाइन इंटीग्रल जो है वो तुमको लेना है। इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होता है? म्यू नॉट टाइम्स, म्यू नॉट इज क्या है? म्यू नॉट ये तुम्हारे पास में परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेसेस के बारे में हमने तुमको बताया था। और यहाँ पे ये किसके प्रोडक्ट के साथ में होगी? यहाँ पे आई के साथ में होगी। तो एक फॉर्मूला यहाँ बना, क्या बना? क्लोज्ड इंटीग्रल। ये जो यहाँ पे इंटीग्रेशन जैसा, यानी कि सांप जैसा तुम साइन देख रहे हो, इसको इंटीग्रल बोलते हैं या इंटीग्रेशन का साइन भी कर सकते हो। इसमें ये गोला जो बना हुआ है ना, छोटंका सा गोला, ये गोला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्लोज पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बी डॉट डीएल, डीएल क्या है? लेंथ एलिमेंट है, ठीक। ये लेंथ एलिमेंट तुम्हारा इन बी के साथ में डॉट प्रोडक्ट में आएगा एक क्लोज इंटीग्रल के अंदर, जो कि म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई के क्या होगा? इक्वल होगा। बात खत्म हो गई। अब इसका हमको प्रूव करना है, लेकिन भैया प्रूव करने से पहले क्या जानना पड़ेगा? फिगर को समझना पड़ेगा। तो समझ लो इसको। यहाँ पे है क्या? एक हमारे पास में तार है, तार 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 यानी कि वायर है, एक्स वाई। एक हमारे पास में एक तार है, इसमें आई करंट को हमने क्या किया है? फ्लो करवा दिया। अब हुआ क्या? हुआ ये कि करंट के फ्लो करने से इस कंडक्टर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट हो गई। क्यों जनरेट हुई, कैसे जनरेट हुई, ये सब बातें हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। जाइए देखिए, आराम से समझिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोबारा चाहे तो इसको देख सकते हैं। अब हुआ क्या? हमने कहा कि ये जो हमारे पास में एक पाथ है, ये क्लोज पाथ है ना। भाई मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो क्लोज पाथ में ही तो बनेगी, क्योंकि उसकी जो डायरेक्शन होती है मैग्नेट के अंदर तो साउथ से नॉर्थ की तरफ, और बाहर जो होती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती है। तो यहाँ पे एक क्लोज रिंग टाइप का आपको स्ट्रक्चर जो है वो देखने को यहाँ पे मिलता है, जैसे कि हेलिक्स होता है, हेलिकल शेप, ठीक वैसा ही। यानी कि मान लो कि सांप फन मार करके जो है या फिर फेरे लेकर के जो है बैठ जाए, तो ठीक वैसा ही शेप आएगा। इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी पे हमको मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या करनी है भैया? कैलकुलेट करनी है। इस पॉइंट पे लेंथ एलिमेंट डीएल और मैग्नेटिक फील्ड जो है दोनों बाहर की तरफ एक ही डायरेक्शन में, यानी कि रेडियली आउटवर्ड है, इन द सेम डायरेक्शन। देखते हैं यहाँ पर है क्या। तुम लिखोगे क्या? यहाँ पर लिखोगे ये कि एक्स वाई हमारे पास में एक तार है जिसमें आई करंट जो है वो फ्लो कर रही है, जिसके अराउंड एक हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बनती है।
या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो वायर है ये किसी पेपर के परपेंडिकुलर है, जिसके पॉइंट पी पर लेंथ एलिमेंट और वेक्टर बी जो है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में, जिसको मैग्नेटिक फील्ड हमको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो अब इधर आ जाओ। बायो सेवर्ट ने हमको ये बताया था, क्या बताया था भाई, हमको ये बताया था कि किसी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर के इक्वल होती है ना भाई। ये बात हमको पता है बहुत अच्छी से। अब जरा ध्यान दो कि इसको जरा अगर हम यहाँ पे लिख लें, यानी कि इसको यहाँ पुट करें, तो ये क्या बनेगा भाई, ये बनेगा क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी डॉट में dl, है ना। अब यहाँ पर ध्यान दो कि a डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर इसका मतलब कोई भी एंगल यहाँ क्रिएट नहीं होगा, तो क्रिएट नहीं होगा तो एंगल 0 डिग्री, एंगल 0 डिग्री, इसका मतलब cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। 1 हो गई तो केवल यहाँ पे जो प्रोडक्ट बचेगा वो BDL का बचेगा। ठीक, तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं BDL। ठीक भैया, अब यहाँ से इंटीग्रेशन B डॉट DL इज इक्वल टू बी को यहाँ पे चुप्पे से बाहर निकाल लो और इंटीग्रेशन में डीएल रखो। डीएल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है ये, तो बी वेक्टर डॉट में डीएल वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे ये जो हमारे पास में बी सॉरी बी की वैल्यू है, ये इक्वेशन फर्स्ट से पुट करो तो ये आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, और ये जो लेंथ एलिमेंट है ये सर्कुलर है तो इसकी जो लेंथ होगी वो भी 2 पाई आर होगी। कैसे, हमने यहाँ पे जो मेंशन किया है वो मेंशन किया है क्लोज इंटीग्रल डीएल जो होगा ये 2 पाई आर के इक्वल होगा। अब 2 पाई आर से 2 पाई आर यहाँ पे स्वाहा हो गया, तो आया क्या भाई, आया हमारे पास में क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट में डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई के। यही तो हमारे पास में एम्पियर बाबा का नियम है। ये नियम यानी कि ये लॉ जो है ये भाई साहब हमारे पास में बायो सेवर्ट लॉ से थोड़ा सा आसान पड़ जाता है, क्योंकि ये काम तो वही आता है मैग्नेटिक फील्ड निकालने की, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे है नहीं। तो ये इसका स्टेटमेंट है थोड़ा सा, इसका छोटा डेरिवेशन है, लेकिन भर भर के पेपर में पूछा जाता है तो तुम इसको तैयार कर लो, इतनी सी बात है। आज के इस वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे, इससे ज्यादा हमको बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर एक टॉपिक हर एक दिन लेकर के आते हैं, डिस्कस कर डालते हैं, उसके बाद काम खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आया है, तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।